87 घंटे ये रेड हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकम टैक्स ने कोई खुलासा टैक्स पर यह सवालिया निशान है कि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई खुलासा क्यों नहीं किया। इनकम टैक्स विभाग सीधे सीधे सवालिया निशानों पर है कि क्या केंद्र सरकार इन्हें कठपुतली की तरह छोड़े जा रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि वो बताएं कि आखिर इस रेड में निकला क्या है। नाम है मान्यवर संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पोल खोल टीवी। मौसम में सर्दी बढ़ी है, मेरे कपड़ों से आपको जाहिर हो रहा होगा, और मैं अपने न्यूज़ रूम में हूँ। न्यूज़ रूम की गर्माहट का कारण ये है कि भारत के 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अब इन चुनावों को लेकर गर्माहट बढ़ी है, सियासी पार्टियों की उठापटक बढ़ी है, लेकिन जालंधर में सुबह सुबह एक खबर आई कुछ दिन पहले कि ज्योति चौक के निकट एक आप नेता पर इनकम टैक्स या ईडी की रेड हुई है। इस दौरान दैनिक सवेरा पर भी इस मामले में रेड की गई, बताया गया। पत्रकारों में गर्माहट बढ़ी, शहर में गर्माहट बढ़ी, फेसबुक पर अलग अलग मैसेज चलने लगे, कुछ खबरें चलने लगी, लेकिन बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। इस दौरान 2 आप नेता या आम आदमी पार्टी से जुड़े रमन अरोड़ा जी, दीपक बाली जी का ऑफिस ज्योति चौक के नज़दीक ही है, सबकी नज़र उन पर थी। जब उन पर नज़र थी तो कुछ समय उनसे बात हुई, उसके बाद पता लगा कि चंद्र अग्रवाल के ऑफिस पर रेड हुई है और दैनिक सवेरा के ऑफिस पर रेड हुई है। इनकम टैक्स ने ये रेड की थी, पहले ईडी के बारे में बताया जा रहा था, ऐसी खबरें छपी, ऐसा बताया गया कि गुजरात के कुछ कारोबारी हैं, हवाला का कुछ कनेक्शन है, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात और सबसे बड़ा जो एक सवाल छूट गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। 87 घंटे ये रेड हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकम टैक्स ने कोई खुलासा नहीं किया है। अक्सर आपने देखा होगा शहर में कहीं इनकम टैक्स की रेड हो जाती थी तो सुबह अखबार के पहले पन्नों पर बताया जाता था भी क्या सर्च अभियान में निकला और कितना पैसा सरेंडर हुआ, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इनकम टैक्स विभाग सीधे सीधे सवालिया निशानों पर है कि क्या केंद्र सरकार इन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हम फिर भी केंद्र सरकार को सीधे दोषी नहीं ठहराते अगर वो अपना काम इस ढंग से करे जैसे आज तक होता आया है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शीतल विज जी पर रेड हुई है दैनिक सवेरा पर, कोई नई बात नहीं है, वो बहुत बड़े कारोबारी हैं, उनकी काफ़ी सारी फैक्ट्रियां हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ा सेटअप चलाते हैं अखबार का, दैनिक सवेरा टाइम्स के नाम से। ठीक है, अगर सरकार को कुछ आपत्तिजनक है तो उन्होंने रेड की है, लेकिन इनकम टैक्स पर यह सवालिया निशान है कि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई खुलासा क्यों नहीं किया। यही नहीं, बहुत सारे अखबारों ने, न्यूज़ पोर्टल ने इस मामले में खबर लगाई, लेकिन क्या खबर ठीक थी? चंद्र अग्रवाल जो कि एक व्यापारी हैं, उनका आज तक आम आदमी पार्टी से कोई कनेक्शन साबित नहीं हो पाया है। अब खबरों में लिखा गया था आप नेता, अब आप नेता, अब वो चंद्र अग्रवाल कैसे आप नेता है ये समझ में नहीं आ रहा। उनकी कोई तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ या कहीं और कुछ सामने नहीं आई है, हो सकता हो भी, हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप हमें भेज सकते हैं। अब सवाल ये है कि मीडिया में जो खबरें आई हैं क्या वो सच है? अगर किसी व्यापारी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई है तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, लेकिन अचरज वाली बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सर्च का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। बहुत सारे लोगों ने ऐसी भी खबर बनाई कि चंद्र अग्रवाल यहाँ से भाग गए हैं। अब एक व्यापारी कहाँ तक भागेगा, वो यहीं मौजूद थे जैसा कि अभी सूत्र बता रहे हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर एक सवालिया निशान है। गुजरात, हिमाचल के इलेक्शनों से इसे जोड़कर देखा गया, अगर ये अब तक जोड़कर देखा गया है तो डिपार्टमेंट इसे क्यों खुलासा नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में वेब न्यूज़ पोर्टल और अखबारों के ऊपर ही कहीं कोई केस हुआ हो जाए, क्योंकि खबरें प्लस माइनस हो रही हैं, लेकिन निकला क्या कुछ पता नहीं। ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि वो बताएं कि आखिर इस रेड में निकला क्या है। कहीं ये किसी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं, क्योंकि व्यापारी जितना बड़ा होता जाता है उतने ही उसके लोग दुश्मन बनते जाते हैं। ये मेरी छोटी सी पेशकश है ताकि आम शहरी आसानी से जीवन जी सके। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।